स्वागत। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। आप सोच रहे कि मैं भूल गया और मैं सोच रहा हूं कि आप ताली बजाओ तो मैं शुरू हूं। आहा, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आज का बड़े दिनों बाद ऐसा शहर के बीच का देखा है, वरना शहर की चकाचौंध से आजकल कवि सम्मेलन होते हैं। आगे बासड़े बांध देते हैं, आगे अतिथि बैठा देते हैं जो हंसते ही नहीं है, जो हंसने वाले होते हैं उन्हें पीछे फंसा देते हैं। आप बहुत भावुक कवि आदमी हो यार, पूरे नवलगढ़ के। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन आज बड़ा अच्छा मंच है, चारों तरफ ठसाठस। आप जितने पीछे लोग जो बैठे हैं, मैं आपको ये बता दूं, कवि केवल यही है, बाकी ये सब आपके यहीं के हैं। आप इनको देख के लोड मत लेना, ज्यादा बुला लिया आज अपन ने। लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, कहा जाता है ऐसा। लेकिन जब भगवान को भी किसी से वर मांगना होता है तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो डॉक्टर को भी जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो स्वास्थ्य मंत्री को याद करते हैं। तो मेरे सामने जो आपके ब्रह्मा जी विराजमान है राजस्थान के, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं आज से इन्हें ब्रह्मा जी ही कहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री है, यहाँ के रह चुके हैं शायद। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आपकी। डको बात तो मैं कहीं और से शुरुआत करना चाहता था। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। बस 2 मिनट में पूरा मजमा जमा दूंगा। मुन्ना बेटी लोग मुझे कहते हैं, प्रेम से कहते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा, पूरा मजमा जम जाएगा। बहुत अच्छा। आप लोग भी राजस्थान रोडवेज जैसे खड़े हुए हैं, अगर आपको कहीं जगह मिल जाए तो आप भी बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। बात अगर अच्छी लगे ताली भी बजाते रहा करो। अपन बहुत हंसने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। कोरोना की बात कर रहे थे, प्रणाम करना चाहता हूं। कोरोना के बाद इतने लोग यहाँ विराजमान है। अपन बहुत मुश्किल से ये दौर हमने बहुत मुश्किल से काटा है कि बात कुछ ऐसी कहो। डॉक्टर की मैं बात बता रहा था, कोरोना के बाद तो अपने को ये पता चला, पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। फिर ताली बजा दी आपने। बात तो पहले पूरी सुनो कि नहीं सुनो आप, बड़े भावुक व्यक्ति है यहाँ के। हकीकत में कह रहा, जब अपना देश पहले कृषि प्रधान देश हुआ करता था, जैसे ही कोरोना आया तो अपने को पता चला कि अपना देश डॉक्टर प्रधान देश भी है। हाँ। क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। और ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे मंत्री जी। कोई कह रहा नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, कोई कह रहा नाक में पानी की नली छोड़ दो, कोई कह रहा नाक में काला नमक डाल लो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। तालियां आई नहीं अभी बढ़िया वाली ऐसी तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। बोला लॉकडाउन के दौरान तो ऐसी ऐसी बातें हुई। जब जैसे अनलॉक हुआ था, भाई साहब बताना चाहता हूं, जैसे ही अनलॉक हुआ, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को बुलाया। मजे तो अब लेना अगली बात के। जैसे ही अनलॉक हुआ, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मैं भी चला गया जोश जोश में। उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी थोड़ा सा 6-7-8 महीने पहले। मैंने भी जोश जोश में चाइना वालों पे बिल्कुल 4 पंक्तियां पढ़ दी गरम गरम कि जब शेरे हिंद की सेना में खुद मारना ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। वो टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह वाह वाह। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैं तो खाली ये बता रहा, जैसे ही मैंने ये पंक्तियां पढ़ी मंत्री जी, तो भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। तो मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, खून से मेरा तिलक निकाल दिया। बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह ऐसे ही आयोजक का फोन आया मेरे पास। बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूं। बोले आप घर में ही रहना। उनके क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं, वो पॉजिटिव आ गया है। तालियां आई नहीं अभी बढ़िया वाली, अभी बढ़िया। बोले हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोरोना की बात करें, मेरे यहाँ मार्केट में तो जगह जगह बैनर लगा रखे, 2 फीट दूर से सामान लीजिए, 2 फीट दूर से सामान लीजिए। एक दुकानदार ने 6.5 फीट का बैनर लगा रखा। मैंने कहा सब जगह 2-2 फीट लिखा हुआ, तेने 6.5 फीट क्यों लिख रखा? बोला मेरे को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू भी हो रहा है। तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने कहा 2-2 फीट के हिसाब से 6 फीट हो गया, इसमें आधा फीट और क्यों फंसा रखा?
बोले अभी कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। आहा कमाल मुन्ना भाई, मतलब हंसने के लिए क्या हिंदुस्तान observation में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तब पंक्तियां पढ़ता हूं, और अगर बात पहुंच जाए तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए, और पहली दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा है, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी वो मदर्स डे निकला थोड़े दिन पहले, कितने लोगों ने याद है मदर्स डे क्या होता है? कितने लोग जरा हाथ खड़े करके बताना मदर्स डे। अपने हिंदुस्तान में मदर्स डे लोगों, ऐसे ऐसे लोग मंत्री जी मदर्स डे मनाते हैं जिनके खुद की घर में मां बीमार पड़ी हुई है। सही कह रहा, मैंने भी जोश जोश में फेसबुक पर पोस्ट डाल दी मदर्स के पक्ष में। मन के माँ आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पत्नी का मैसेज आया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन हेडक मोल ले, मैंने तुरंत एडिट कर दिया। मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए है। ये बढ़िया बढ़िया नहीं, उसी पे नीचे मेरी माँ का कमेंट्स आया, बोला कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ तेरे को। मतलब अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे थोड़ी मनता था क्या? मंत्री जी बैठे हुए, बड़े लोग यहाँ बैठे हुए, जब अपन छोटे थे अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे मनता ही नहीं था। अपने जमाने में कैसे मदर्स डे मनता था? अपन छोटे थे, जैसे ही अपने से कोई गलती हुई और अपन माँ के हत्थे चढ़े, फिर जो आधे घंटे तक अपना मदर्स डे मनता था, वो लात पड़ रही, घूसे पड़ रहे, झापट पड़ रहे, आधे आधे घंटे तक अपना मदर्स डे मनता था। बिल्कुल लाल चट कर देती थी अपने को माँ। उसके बाद जब अपन कांच में अपनी शक्ल देखते थे तो अपने को ऐसा लगता था कि आज अपना मदर्स डे मना है। ताली अगली बात पे बजाना। इतना मदर्स डे मनने के बाद भी अपन चुप रहते थे, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे, और अपन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक ही दिन में दो दो त्योहार मने, क्योंकि फादर का टेरिफ अलग हुआ करता था। फादर मनाने का हकीकत, एक ही दिन में दो दो त्योहार कौन मना? हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन मैं राजस्थान की धरा पर खड़ा हुआ हूं। एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूं। बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। मैं अभी राजस्थान के कपासन के कवि सम्मेलन में गया था। एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूं, ये तो आपसे जुड़ने के लिए इतनी देर था। मैं राजस्थान के कपासन के कवि सम्मेलन में गया था। कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले मैंने एक व्यक्ति से पूछ लिया, मैंने कहा यार वो बंबई के अंदर एक हीरो रणबीर सिंह करके, उसने भी सारे कपड़े उतार दिए थे, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो गर्व करना अपने ऊपर। उस राजस्थानी ने जो पलटकर मुझे जवाब दिया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने कहा कि वो राजस्थान के अंदर, वो बंबई के अंदर हीरो रणवीर सिंह, उसने सारे कपड़े उतार दिए, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस राजस्थानी ने पलटकर जवाब दिया कि इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। हमारे राजस्थान का असली हीरो तो वो एक ही है, और जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया, मैं चार पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं। और इधर के लोग और इधर के लोग और जितने लोग यहां खड़े हैं, मैं आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का और राजस्थान का असली हीरो कौन है, और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था। पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रणक्षेत्र दहलता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। वाह 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 मुन्ना भाई, वो वाह वाह वाह, महाराणा प्रताप की छाती। तलवारें जिसे छू ना सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्य रस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में आपको पूरी मस्ती भी देता रहूंगा। देखो अपने यहाँ वीर रस का, यार इसको, ये डरावनी चीज है बहुत, और ये बहुत घातक चीज है, इसको बिठा दो। ये मेरा काम बिगाड़ी, बड़ी मुश्किल से मेरे पकड़ में आए ये लोग। इसको साइड में कर दो, और ड्रोन की बड़ी हालत खराब होती है, जल्दी साइड में ले लो इसको, ले जाओ इसको पीछे। वो एक शादी ब्याह में, मंत्री जी बताना नहीं चाहता हूँ, एक शादी ब्याह में ऐसे ही ड्रोन उड़ा रहा, वो ड्रोन वाला, तो दूल्हे ने में से हुआ, दूल्हे का जो छोटा भाई होता बड़ा खुरापाती, उस तरह को बोले यार पूरे धर्मशाला का फोटो दिखाओ ऊपर तक ले जाके। ड्रोन वाला ने भी पूरा ऊपर ले गया ड्रोन, तो मालूम पड़ी कि छत पे ब्याई जी और बयान जी एक दूसरे को श्रीखंड खिला रहे अकेले में बैठ के। तालियां आई नहीं बढ़िया वाली अभी तक।
अरे वो खिला तो कुछ और रहता, पर अब मेरे को तो श्रीखंडी बोलना पड़ेगा नहीं यार, मैं हर बात थोड़ी बता सकता क्या बीच में। लेकिन ये आनंद है हर चीज का। देखो विज्ञान का कभी कभी दुरुपयोग भी हो जाता है, इसलिए मैं बता, मैं आगे अपने तो वीर रस, अपने वीर रस पढ़ता भी नहीं हूँ मैं। क्या मतलब अपने यहाँ वीर रस, श्रृंगार रस की कवित्री आपने बुलाई है, हमारे मंच पे वीर रस की कवित्रियां भी आती है, सही कह रहा। एक हिंदी कवि सम्मेलन में, हिंदी कवि सम्मेलन मंच की वीर रस की कवियत्री शादी कर, ये जो व्यवधान है थोड़ा कर दो, ये काफी बंद कर दो। अब कौन पी रहा है, कितनी पिलाओगे, बंद कर दो। 5-1 मिनट में शुरुआत वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती, बैठ जाओ। जी रख दो भाई। अब यहाँ तो क्या है कि आप पिलाते रहोगे पीते रहोगे लोगों को, कौन सा वहां पे चल रहा है। और क्या मैं मेरे देखा, देखो बस आप 3 तो पी गए अभी मेरे सामने सामने। ओहो, सही कह रहा हूँ। अब क्या है वो हो जाता है, और क्या, बढ़िया, बैठ जाओ आप, बहुत अच्छा। मैं वो बात बता, एक बार ताली बजाओ जरा। जो व्यवधान होता है शुरुआत वाले को जरा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उसके बाद तो सब सेट हो जाता है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल मुन्ना भाई, एक हिंदी कवि सम्मेलन मंच की वीर रस की कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची। शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू माँ ने घेरने की कोशिश करी। आपके लिए बढ़िया बात बताता हूँ, हिंदी कवि सम्मेलन, आज तो श्रृंगार रस की कवियत्री, वीर रस की कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची। शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू माँ ने घेरने की कोशिश करी। बोले तेरे को आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती है, खाली मंच पे तलवारी चलाती रहती थी। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, 1 मिनट में समझ गई कि आज अगर इस सासू माँ की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टींचती रहेगी। तो उसने कहा चलो सासू माँ किचन के अंदर आपको बताती हूँ कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। वो वीर रस की कवियत्री थी, हर रात लाखों की भीड़ को निपटाती थी, सासू माँ का लग रही उसके आगे। वो किचन के अंदर ले गई और अपने ही स्टाइल में सासू माँ को सुनाया, आप मस्ती लेना, आनंद लेना। वो किचन के अंदर ले गई और शुरू हुई कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थ्योरी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी, मैंने सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी। फिर जो लगेगी आगे कैसी ये बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम तो जुबान काट डालूंगी। उसके बाद सासू माँ ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। मैं तो खुद हकीकत कह रहा हूं, महिला कभी भी कुछ भी उठाकर जवाब दे देती। मेरी पत्नी, मैं 15-15 दिन तक कवि सम्मेलन में रोता फिरता हूं, मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती है तो आप क्या करते हो। मन के मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूं। यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली कि तेरे को मेरी याद आती तू क्या करती है। बोले मैं आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। मतलब कुछ भी उठाकर जवाब दे देती, मालूम थोड़ी पड़ता। मैं भाभी सोनी टीवी की बात बता रहा, बंबई ले गया घुमाने के लिए, 50वें माले के नीचे खड़े रह के मैंने बोला, मैंने देख एक दिन मुन्ना बैटरी का फ्लैट भी वहां होगा 50वें माले पर। तो 2 मिनट सोचने के बाद बोली, इतनी ऊपर गैस की टंकी कौन तुम्हारा बाप लेके जाएगा। तब मेरे को लग गया कि इनसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप इतना मेकअप करने के बाद भी महिलाएं यहाँ मुस्कुरा रही हैं, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। सही कह रहा हूं, रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है। हाँ। सही कह रहा हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और पीछे तक के लोग मस्ती ले लेना कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है। और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलीन फर्नांडिस बना देती है। बोले हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो पीछे जो मोबाइल से वीडियो बना रहे थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। क्या मतलब है, यहां से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे। हाँ। और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी। हाँ। आप जबरदस्ती यहाँ फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक, जरा हाथ खड़ा करना। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, पर छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। ओहो। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। वाह। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। वाह 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 मुन्ना भाई वाह। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं।
कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं, मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। वाह। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुन्ना मुझे भाई। इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे, मंत्री, संतरी, कुल गुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा